गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। राधा मेरी माते है और पिता मेरे घनश्याम, दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, बोलिए श्री गरुड़ जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज श्री गरुड़ पुराण के द्वितीय अध्याय में यम मार्ग का वर्णन, पेतपुरी का वर्णन बताते हैं गरुड़ जी महाराज को भगवान विष्णु। क्योंकि भक्तों, एक बात बोलूं, संसार सागर में जब 18 पुराण लिखे गए तो वहाँ पर श्री वेद व्यास जी महाराज ने 18 पुराणों में से गरुड़ पुराण को सबसे प्रथम गद्दी दी, महिमा उसकी बताई। क्योंकि हर पुराण में किसी न किसी देव की कथा लिखी हुई है, लीलाओं का वर्णन है, लेकिन गरुड़ पुराण के अंदर केवल और केवल एक जीव की मुक्ति के लिए उपाय बताए गए हैं। जो जीवन भर इंसान पाप कर्म करता है, किस पाप के करने से जीव गर्भ में नष्ट होता है, आता है, जाता है, पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि किस किस कर्म के करने से किस योनियों में उनका जन्म होता है, 84 लाख योनियों में किस प्रकार कष्ट भोगा जाता है। तो गरुड़ पुराण एक प्रमाण है। ये पुराण किसी ऋषि संत महंत मुनि के रचना नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु ने गरुड़ जी महाराज को सुनाई थी। तो आज यम मार्ग का वर्णन कर रहे हैं भगवान विष्णु और बतला रहे हैं कि कीदृश्यो यम लोकस्य पंथा भवति दुःखदः। श्री गरुड़ जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, हे केशव, यम मार्ग किस प्रकार के कष्ट देने वाला होता है। वहाँ जिस प्रकार से पापी मनुष्य जाते हैं वह हमसे कहने की कृपा करें। तब भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, यम मार्गम महादुख प्रदत्ते कथाम्यहम्। अब गरुड़ जी महाराज ने बड़ा सुंदर भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा प्रश्न करने पर श्री भगवान कहते हैं कि प्राणियों को यमलोक का मार्ग बड़ा दुख देने वाला है और मैं तुमको बताता हूँ, मेरे भक्तजन हो तथापि सुनने से तुम कांप्यमान हो जाओगे। जो कि सृष्टि के चलाने वाले को अपने ऊपर बिठा करके गरुड़ जी महाराज लेकर चलते हैं। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि आप भी मेरे परम प्रिय भक्त हो, जब इस कथा को सुनोगे तो आप भी कांप्यमान हो जाओगे। मार्ग में कहाँ विश्राम ले में, कहाँ बैठें, क्योंकि वहाँ कोई छाया तक नहीं, कोई पेड़ नहीं। कहते हैं कि जब हम एक सूर्य की गर्मी में ज्येष्ठ के महीने में 50-100 कदम बगैर जूते चप्पलों के नहीं चल पाते, वहाँ तो 12 सूर्यों के एक साथ तपत रेता खोलती रहती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि उस मार्ग में वायु से पीड़ित हुआ पापी मनुष्य जाता है, कांटे तथा महाविषधर सर्पों से अवेष्टित हो जाता है। कहीं कहीं पापियों को बड़ा भयानक व्याघ्र, शेर और कुत्ते भक्षण करते हैं, कहीं बिच्छू काटते हैं, कहीं अग्नि से जल जाता है। कहीं महाभयानक 80 पत्र का वन है, वह सहस्त्र योजन लंबा चौड़ा है। वह वन कैसा है कि कौआ, उल्लू, वट, गिद्ध, मधुमक्खी, मच्छर जीवों से वह दावानल से व्याप्त 80 पत्र वन के पत्र से वह प्रेत छिन्न भिन्न हो जाता है। फिर मार्ग में प्रेत, अंधकूप, नरक में कहीं विषम पर्वत से गिराना पड़ता है, कहीं
तीक्ष्ण शस्त्र पर चलता है, किसी जगह शंकु से ऊपर किसी शंकु यानी कि कांटों के ऊपर चलता है, कभी भस्म सहित कर्दम की वृष्टि होती है, कहीं बड़े गर्त खंडों में प्रवेश करता है, कभी कभी ऊंचे स्थान पर चढ़ता है, कभी पर्वत की कंदराओं में प्रवेश करता है। रास्ते के मध्य में बहने वाली ऐसी भयंकर वैतरणी नदियाँ, जिसकी कथा श्रवण करने से भय उत्पन्न हो जाता है, रोम रोम कांप्यमान हो जाता है। हे गरुड़, वह बड़ी भयानक है। जब पापी मनुष्य पापी जीव को देखती है तो उच्चतर स्वर से गर्जना करने लगती है। उसको देख करके पापी प्राणी की आत्मा तिलमिला उठती है। अपने सगे संबंधी रिश्तेदार नातेदारों को वह चिल्लाते हैं कि हाय पुत्र बचाओ, भाई आप बचाओ, पिताजी बताओ, माताजी बचाओ, भगनी बचाओ। वहाँ कोई नहीं होता भाई, कोई छाया बैठने के लिए नहीं है, कोई वृक्ष नहीं है, बड़ा कष्ट होता है। जब जीवन में सद्गुरुदेव आते हैं, समझाते हैं, सत्कर्म करो, दान करो, पूजा करो, कथाएं सुनो, भजन करो, नाम जप करो, इस शरीर को पाकर के मस्त सब कुछ भूल जाते हैं। क्या है, देखेंगे जबकि जब देखेंगे। लेकिन जब ये नरक की यातना भोगनी पड़ती है ना, पछतावा होता है कि सब नर काम लोभ रति क्रोधी, देव विप्र श्रुते संत विरोधी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नार परे पुरुष अभागी। आज कलयुग में मेरे प्यारे सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते जा रहे हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संत के विरोधी होते जा रहे हैं। अब क्या कहें, संत गुरुओं का काम तो केवल समझाना है। समझ जाओगे तो बहुत अच्छी बात है भैया, नहीं जीवन में फिर आपको नरक की यातनाओं को तो भोगना पड़ता ही है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे गरुड़, इस तरह से अनेक प्रकार के कलेश जिसमें हैं, ऐसे दुखदायक यम मार्ग में पापी पुरुष कूक करते हुए, रोते हुए तथा दुखी होते हुए जाते हैं। कोई पापी जीव पास से बांधे हुए, कोई अंकुश से खींचे हुए, कोई शास्त्र से अग्रभाग, पीछे से हाँकने मात्र से, इस प्रकार सब चलते रहते हैं। दान, अग्नि में हवन, तप, देवताओं की पूजा, विधि विधान से तीर्थ की सेवा आदि किया नहीं तो फिर सुख की कामना कैसे कर सकते? जब जीव चिल्लाता है, यमदूतों से कहता है कि भैया थोड़ा सा समय दे दो, थोड़ा विराम दे दो, थोड़ा विश्राम कर लें, कुछ खाने को हो तो भोजन दे दो, प्यास लगी है, सूख रहा है हमारा मुख, तो जल पीने के लिए दे दो, तब जा कर के यहाँ पर यमदूत ताड़ना देते हैं। दान कभी जीवन में किया नहीं, अग्नि को कभी हवन किया नहीं, ब्राह्मणों की सेवा की नहीं, देवताओं की पूजा की नहीं, माता पिता का सम्मान किया नहीं, बड़ों का अपमान जीवन भर करते रहे, हाथों से दान नहीं किया, कानों से भजन नहीं सुने, मुख से भगवान का नाम नहीं लिया, आँखों से प्रभु दर्शन नहीं किए, तो आज किस इच्छा से तुम इस चीज़ों की, विश्राम की, छाया की, जल की, पान की आप बात करते हो? तो यहाँ पर भगवान अनेक तरह से समझाते हैं। हे गरुड़, जीव
अनेकों अनेक प्रकार कष्ट भोगता है। यमदूत ताड़ना